वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलाइट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग अच्छी तरह याद होगा कि जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। तो लास्ट हमने वीडियो में जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। अब ये देखें, अब मैं इस लेक्चर में आप लोगों को डिस्कस करूंगी एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। अब जो 3x3 मैट्रिक्स है जिस मैं प्रोसीजर से एडजॉइंट निकालूंगी उसी प्रोसीजर से आप 4x4 ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं, 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, 5x5 यानी हायर ऑर्डर के मैट्रिसेस का भी निकाल सकते हैं। ग्रेटर देन ऑर्डर 2 के जितने भी मैट्रिसेस हैं उनका एडजॉइंट इसी मेथड से निकाल सकते हैं जिस मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 3x3 लिखा हुआ है ना, आप 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट इस तरह निकाल सकते हैं, 5x5 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट इस तरह निकाल सकते हैं, 6x6 एंड सो ऑन। जितने भी हायर ऑर्डर है ना ग्रेटर देन 2 उनका एडजॉइंट आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। अब ये देखिए, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है। आप इसका ये कोई से मैंने एक जनरल मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। अब इसकी जो एंट्रीज है वो है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये 3x3 ऑर्डर के आप लोग देख सकते हैं इसकी। ये देखिए, 1 रो, ये सेकंड और ये थर्ड। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड। तो इसकी 3 रोज है, 3 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर 3x3 है। अब हम इसका ज्वाइंट कैसे निकालते हैं। अब आप लोग इसकी ये डेफिनेशन देखें ज्वाइंट की। जी, तो देखें, जो एडजॉइंट है हमारे पास मैट्रिक्स ए का वो हमारे पास डिफाइंड है एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने सारे कोफैक्टर्स निकाले हैं। देखें A11 यानी हमने हर एंट्री का कोफैक्टर निकाला है और उसको मैट्रिक्स में पुट किया है। देखिए A11 ये हमारे पास स्मॉल A11 है, उसका जो हमारे पास कोफैक्टर है वो है कैपिटल A11। सिमिलरली स्मॉल A12 जो है उसका कोफैक्टर है कैपिटल A12 और जो स्मॉल A13 है उसका कोफैक्टर है कैपिटल A13। इस तरह हमने हर एंट्रीज का कोफैक्टर निकाला है, उसको मैट्रिक्स में पुट किया है। ये देखिए, को फैक्टर्स हमने मैट्रिक्स में पुट किए और उसके बाद हम लोग इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे और ये ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो एडजॉइंट आएगा ए का। अब आप लोग एक चीज याद रखिएगा, हमने लास्ट वीडियो में ज्वाइंट डिस्कस किया था 2x2 मैट्रिक्स का। अब वहां पे हर मरतबा हमारे पास वही प्रोसीजर फॉलो नहीं हो सकता। अब ये जो 3x3 मैट्रिक्स का ये प्रोसीजर है, ये हमारे पास 3x3 4x4 और हाई ऑर्डर के लिए यही रहेगा। सिर्फ 2x2 के लिए लैदा होता है और हमारे पास 3x और हायर ऑर्डर्स के लिए हमारे पास ये फिक्स है कि इसी प्रोसीजर से हम लोग एडजॉइंट निकाल सकते हैं हायर ऑर्डर्स के मैट्रिक्स का, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर होगी कि हम लोग इसका 3x3 ऑर्डर या हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अब ये देखिए, मैट्रिक्स ए मैंने लिया है जिसकी एंट्रीज है 210 110 2 -3 एंड 5। आप लोग देख सकते हैं जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर 3x3 है, 3 इसकी रोज है एंड इसके कॉलम्स भी 3 है। अब हमने क्या करना है, हमने एडजॉइंट फाइंड करना है ए का, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जिस डेफिनेशन के मुताबिक आप लोगों को डेफिनेशन देख ली है, इसमें हमने को फैक्टर्स निकालने हैं तमाम एलिमेंट्स के। तो हम अब ये देखिए, मैं इसके को फैक्टर्स निकालूंगी तमाम एलिमेंट्स के। अब आप ये देखें जरा, अब मैं पहले निकालूंगी A11। मुझे फार्मूला पता है, आपको पता है ना ज्वाइंट का फार्मूला क्या था हमारे पास। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बताती हूँ। ये देखिए, AIJ विच इज इक्वल टू -1 I प्लस जे और साथ MI। ये हमारे पास कोई भी को फैक्टर निकालने का जो है वो फार्मूला है। यानी हमारे पास आई और जे की जगह कोई भी हमारे पास इंडेक्स गिवन हो रो का और कॉलम का, उसके लिहाज से हमारे पास ये कोफैक्टर निकालने का फार्मूला है। अगर आप लोगों ने अभी तक कोफैक्टर निकालने आपको नहीं आते हैं तो आप लोग मेरी लास्ट वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें मैंने कोफैक्टर ये डिटेल में डिस्कस किया था कि हम लोग कोफैक्टर और माइनर वगैरह ये कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स के। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, यूट्यूब में चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको नजर आ जाएगा उसकी वीडियोस माइनर और कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के केस में देखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स, उसमें आपको माइनर और कोफैक्टर की वीडियोस मिल जाएंगी कि हम लोग कैसे निकालते हैं। अब ये देखें, A11 निकालना है, कोफैक्टर आपने निकालना है A11। अब -1 आई की जगह भी 1 आएगा, जे की जगह भी 1, क्योंकि आई की वैल्यू भी देखिए 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो इसलिए आई प्लस जे मेरे पास आया है 1 + 1। अब हमने माइनर क्या किसका निकालना है, M11 का, क्योंकि आई और जे 1 1 है इसलिए यहाँ पे भी 1 1 और माइनर भी 1 1। अब हम माइनर कैसे निकालते हैं, हमने ये देखिए ये क्लियर करना होता है, जिस जिस रो में वो एलिमेंट है, जिस कॉलम में वो हमने डिलीट कर देनी। अब हम 2 का, क्योंकि हम लोग 2 का कोफैक्टर माइनर निकाल रहे हैं इसलिए 2 जो है
वो जिस यहाँ पे जिस कॉलम में था वो कॉलम डिलीट किया, जिस रो में था वो रो डिलीट की, और पीछे जो एंट्रीज बचेंगी उसका हम लोगों ने डिटरमिनेंट निकाल लेना है। अब पीछे जो हमारे पास बची जो उसके हमने डिटरमिनेंट निकालना है, जो हमारा माइनर कहलाता है 1 0 -3 5। अब ये जो एंट्रीज है इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, डिटरमिनेंट इसका मैं ले रही हूँ। अब ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट इसका निकालना बहुत आसान है। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। यहाँ पे -1 का स्केयर था क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव की पावर अगर हमारे पास इवन हो तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव ही आता है, तो -1 का स्केयर हमारे पास 1 आया है, यानी नेगेटिव जो है उसका स्केल लेने से वो पॉजिटिव हो गया, और 1 का स्केल लेने से हमारे पास आंसर 1 ही आता है। और इसका हमने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया है, यहाँ पे आ गया 5 माइनस, यहाँ पे 3 0 से मल्टीप्लाई होता तो 0 हो गया, तो हमारे पास A11 का आंसर आ गया है 5। अब हम A12 निकालते हैं कि A12 हम लोग कैसे निकालेंगे। A12 आप लोग देखें जरा, A12 है तो हमने -1 आई की जगह 1 जे की जगह 2 लिखा है, M12 माइनर निकालेंगे, M12 का आई की जगह 1 जे की जगह 2 लिखा है, और हम लोग जो है वो अब माइनर निकालते हैं। अब ये देखिए -1 की पावर 3 हो गया। अब माइनर देखते हैं M12 का, कि M12 का माइनर हमारे पास कैसे निकलेगा। अब देखिए M12 का मतलब है हमारे पास इस एलिमेंट का हमने माइनर निकालना है। अब ये 1 का, ये 1 जिस पोजीशन में, इस एलिमेंट का हमने माइनर निकालना है, तो इस एलिमेंट को जिस रो में लिखा हुआ है वो रो डिलीट करेंगे और वो कॉलम डिलीट करेंगे। अब ये देखिए आप, रो और कॉलम डिलीट करने से ये मैंने रो कॉलम डिलीट किया, ये रो डिलीट की, और पीछे जो एंट्रीज बची हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ले लेंगे, जो हमारा माइनर कहलाता है 1025 है। अब इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, -1 है उसकी पावर है 3, -1 की पावर ओड है, नेगेटिव अंदर हो उसकी पावर ओड हो तो हमारे पास नेगेटिव ही बाहर आता है, ठीक है। और 1 की पावर 3 है तो 1 1 आ गया, नेगेटिव भी हमारे पास बाहर आ गया क्योंकि नेगेटिव की पावर जो है वो हमारे पास ओड नंबर है, तो इसलिए वो नेगेटिव ही आंसर आएगा। और अब हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, 5 मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, -2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, अगर आपको डिटरमिनेंट नहीं लेना आता तो आप लोग मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो इसका अब आंसर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 0, तो इसका आंसर आ जाएगा -5। ये देखिए -5 आ गया। सिमिलरली अब ये हमारे पास -5 आंसर आ गया। अब हम सिमिलरली तमाम एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे, और कोफैक्टर आप लोगों को कैलकुलेट करने आते हैं। अब ये देखिए A13 का मैंने निकाल लिया है, मैंने इसी में A2 निकाल लिया है, A21 निकाल लिया है, A22 निकाल लिया है। A21 का आंसर -5 आया है। A22 वही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करी जा रहे हैं, माइनस निकालते जा रहे हैं। A22 है तो M22 माइनर निकालेंगे, A21 है तो M21 माइनर निकालेंगे। और मैंने देखे A22 का आंसर मेरे पास आ गया है -10, A23 का मेरे पास आंसर आ गया है 8, A31 का देखिए, A31 का मेरे पास आंसर आ गया है 0, A32 का मेरे पास आंसर आ गया है, सारा हमने को फैक्टर कैलकुलेट किया है, जो भी माइनर हमने कैलकुलेट किया आंसर आ गया है 0, और A33 का मेरे पास आंसर आ गया है 1। अब ये देखिए सारे को फैक्टर्स मैं निकाल चुकी हूँ, A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब मैंने सारे एलिमेंट्स के को फैक्टर्स निकाल ली। अब मैं क्या करूंगी, इन को फैक्टर्स को, मेरे पास क्या फार्मूला था ये देखें जरा ध्यान से ऊपर, ये देखिए फार्मूला, ये देखिए ये था हमारे पास फार्मूला। अब इस फार्मूले में हम लोग क्या कर लेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। ये मैट्रिक्स हम लिखेंगे, मैट्रिक्स में सारे कोफैक्टर की वैल्यूज हम लोग पुट कर लेंगे, और बाद में उस मैट्रिक्स का क्या कर लेंगे, हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे। चलो यहाँ पे हम यही काम करते हैं। अब हमने सब कोफैक्टर्स को तो वैल्यू, हमने कोफैक्टर्स की वैल्यूज निकाल ली गई हैं, और अब देखते हैं। अब ये देखें A11 की जो वैल्यू थी वो मैंने लिख ली, A12 की जो वैल्यू थी उसकी जगह मैंने A12 की वैल्यू लिख ली, A13 की जो वैल्यू थी उसकी जगह A13 की, A21 की वैल्यू की जगह -5, A22 10 आ गया, A23 की वैल्यू 8 थी, A31 की वैल्यू 0 थी, A32 की वैल्यू भी 0 थी, और A33 की 1 थी। अब मेरे पास जितनी भी जो भी कोफैक्टर्स की सारी वैल्यूज थी मैंने वो तमाम वैल्यूज पुट कर ली है। अब मैं इस मैट्रिक्स का क्या करूंगी, मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लूंगी। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने ज्वाइंट ऑफ ए क्या किया है, इसका मैंने ट्रांसपोज निकाला है, तो ये देखिए मेरे पास आंसर आ गया है। देखिए हमने ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, हमें पता है हम रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं। अब ये देखें ये थी हमारे पास रो 1, अब रो 1 देखें कॉलम 1 बन गई। अब ये देखें ये रो 2, अब रो 2 देखें कॉलम 2 बन गई है, और ये देखें रो 3 और रो 3 हमारे पास कॉलम 3 बन गई है। तो ये हमने ज्वाइंट कैलकुलेट कर लिया है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का। अब
अब आप लोगों ने देखा कितना आसान है हमारे पास कैलकुलेट करना, मुश्किल कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक लेंथी प्रोसीजर है। तो आप लोगों ने उस चीज पे घबराना नहीं है। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फिंगर टिप्स पे जो है ना ये आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा, तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। बस इसका थोड़ा सा ज्यादा लेंथी प्रोसीजर है 3x3 का। अगर सिमिलरली 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो उसकी एंट्री ज्यादा होती है, उसके कोफैक्टर्स ज्यादा निकालने पड़ेंगे। बस लेंथी है और मुश्किल कुछ भी नहीं है। आई होप सो आप लोगों को जो है वो समझ आ गया होगा कि हमने 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का या हायर ऑर्डर मैट्रिक्स का ज्वाइंट कैसे कैलकुलेट करना है। अब ये जो हमने ज्वाइंट डिस्कस किया है आज, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनवर्स देखेंगे कि हम लोग इनवर्स कैसे जो है वो निकालते हैं मैट्रिक्स का। अब ये जो ज्वाइंट हमने डिस्कस किया वो बेसिकली इनवर्स के अंदर ही यूज होगा। इनवर्स निकालने के लिए हमें ज्वाइंट चाहिए था। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग देखिएगा कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला उस इनवर्स का एक ही है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप सो आपको ये चीजें जो है वो कुछ क्लियर हुई हो। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लास्ट में आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अल्लाह हाफिज़।